हेलो एवरीवन। अब हम हिडन एजेंडा के सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग कर रहे हैं, जहाँ पे हम देखते हैं जू और जोक के बीच हिडन एजेंडा अब एक नई शर्त पर आ टिका है। जोक साफ कर देता है कि वो जू की हेल्प कर मुफ्त में नहीं करेगा। वहीं पे जोक बोल देता है, मुझे डिबेट क्लब ज्वाइन करना है। जो हैरान होता है और पूछता है क्यों। जोक मजाक में कहता है, ताकि मैं तुम्हारे और नीता के बीच एक ब्रिज बना सकूं और शायद क्लब ज्वाइन करके मेरी ज़ुबान से कुछ अच्छा निकलने लगे। जू थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन नीता के लिए मान जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो अपना मेंटोर वेव से इस बारे में बात करेगा, लेकिन जोक इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। वो जो को एक अजीब जगह ले जाता है। जो को एक वियतनामीज रेस्टोरेंट में ले जाता है। जो को इस तरह का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जोक उसे चैलेंज करता है, अगर तुमने ये डिश खा ली तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। जो नखरे दिखाता है, मैं ये सब नहीं खा सकता। जोक स्माइल करता है हुए कहता है, जस्ट पुट इन योर माउथ। मुझ पर भरोसा नहीं है, ये बहुत टेस्टी है, नीता के लिए खा लो। नीता का नाम सुनते ही जो की हिम्मत बढ़ जाती है। वो गुस्से और डर के बीच उस खाने को सॉस में डिप करके खा लेता है। जोक उसे ओवर रिएक्टिंग कहता है, लेकिन दोनों के बीच ये छोटी छोटी मूवमेंट उन्हें करीब ला रही हैं। जू अपने पीर मेंटोर वेव के पास जाता है, जोक की सिफारिश करता है, लेकिन वेव साफ मना कर देता है। रिक्वायरमेंट पीरियड ख़त्म हो चुका है। जू उसे एंट्री नहीं मिलेगी। जो परेशान हो जाता है, क्योंकि जो क्लब में नहीं आया तो वो नीता के लिए हेल्प भी नहीं करेगा। तभी उनकी क्लब मीटिंग शुरू होती है, जहां नोवा कंपटीशन के लिए एक वीटीआर बनाने की बात चलती है। वेव चाहता है कि जो नीता के साथ कैमरे पर आए, लेकिन तभी क्लब का एक और मेंबर ईवेसड्रॉपिंग छुपकर सुनने की बात उठाता है और कहता है कि उन्होंने नए मेंबर की ज़रूरत है। क्लब में जोक का नाम सुनते ही हलचल मच जाती है। लड़कियां खुश हो जाती हैं, क्योंकि जोक गुड लुकिंग है और वीटीआर के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन वेव अपने उसूलों का पक्का है। वो कहता है, इस क्लब में आने के लिए स्किल्स चाहिए, सिर्फ शक्ल नहीं। हर किसी को टेस्ट देना होगा, नो एक्सेप्शन। अगर जोक टेस्ट पास करता है तो वो ज्वाइन कर सकता है। यूँ थोड़ी देर राहत मिलती है, लेकिन अब उसे जोक को प्रिपेयर करना होगा ताकि वो टेस्ट पास कर सके। जो अपने दोस्त पोक को लेक्चर नोट्स देता है। पोक पूछता है, तुम्हारी और जोक की दोस्ती कब हुई? जू बताता है, बातों को घुमाते हुए कहता है, हम सिर्फ
जान पहचान वाले हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी सीक्रेट मीटिंग बढ़ती जा रही है। जू जोक को मैसेज करता है, मुझसे डिबेट क्लब के पास अभी मिलो। जोक हमेशा की तरह कूल है और कहता है, मुझे भूख लगी है, पहले खाना खाते हैं। रात का सन्नाटा है और पूरा कैंपस सो रहा है, लेकिन डिबेट क्लब के कमरे में दो दुश्मन एक नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं। जोक थोड़ा सा पजल्ड है, उसे समझ नहीं आ रहा कि जू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। जू उसे समझाता है कि एंट्री इतनी आसान नहीं, वे बहुत स्ट्रिक्ट है। जब तक तुम बाकी मेंबर का दिल नहीं जीतोगे, तुम अंदर नहीं आ सकते। जू का जुनून देखकर जोक थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो मजाक तो करता है कि क्या डिबेट पिंग पोंग की तरह है, लेकिन जब जू उसे कुर्सी पर बैठाकर आंखों में आंखें डालकर कोचिंग शुरू करता है, तो जोक की हंसी गायब हो जाती है। कोचिंग शुरू होती है, जोक अपनी स्पीच बोलना शुरू करता है, लेकिन वो बार बार अटक रहा है। जू एक स्ट्रिक्ट टीचर है की तरह उसे बार बार टोकता है। जोक लुक फॉरवर्ड, सामने देखो, कमरे के हर कोने में अपनी नज़र घुमाओ, सिर्फ मुझ पर मत रखो। यहाँ एक हल्का सा ऑकवर्ड मोमेंट आता है। जोक की नज़रें जू पर टिकी हैं और जू नर्वस होकर उसे अपना मुंह साफ खोलकर बोलने की हिदायत देता है। जोक थक कर कहता है, मैं कोई चैंपियनशिप नहीं लड़ रहा हूँ जू, लेकिन जू के लिए ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं, ये उसकी इज्जत का सवाल है, क्योंकि उसने जोक को मेंटोर माना है। तभी जू जोक को एक ऐसी जगह ले जाता है जो उसके दिल के सबसे करीब है। वो ट्रॉफी कैबिनेट जहाँ नोवा चैंपियन की ट्रॉफी रखी है। इसे देखो, जू धीरे से कहता है, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। इसे छूना मना है, बस देख सकते हो, एक दिन ये मेरी होगी। एक खूबसूरत ड्रीम सीक्वेंस आता है जो इमेजिन करता है कि वो जीत गया है और जोक वहाँ खड़ा उसे प्राउड होकर देख रहा है, लेकिन जोक की आवाज़ उसे वापस होश में लाती है। जोक उसे मज़ा खराब करने वाला कहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जू की मेहनत से और सपने का फैन होने लगा है। वो समझ जाता है कि जू सिर्फ ऊपर से सख्त है, अंदर से वो सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। प्रैक्टिस के बाद दोनों खाना खाने रुकते हैं। जू अपनी वही पुरानी टीम में खुश है, लेकिन जोक चाहता है कि जू लाइफ को थोड़ा एंजॉय करे। जोक अपने स्टिर फ्राइड मैकरोनी का एक बाइट जू की तरफ बढ़ाता है। जभी नहीं, मैं अपना खाना खा रहा हूँ, जू पीछे हटाता है, लेकिन जोक जिद पर अड़ जाता है, ट्राई करो वरना मैं ज़बरदस्ती खिलाऊंगा। जू शर्म से लाल हो जाता है और आखिरकार एक बाइट ले ही लेता है। ये सिर्फ खाना शेयर करना नहीं था, बल्कि उनके बीच की वॉल धीरे धीरे गिर रही थी। जोक उसे समझाता है कि इंसान है, हम मशीन नहीं, थोड़ा ब्रेक लेना और बैलेंस बनाना
ज़रूरी है। जू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सॉफ्ट वॉइस में माफ़ी मांगता है। अगले दिन प्रैक्टिस सेट करते वक्त जोक बताता है कि कल रात वो गाने जाएगा। जू वहाँ आने का वादा करता है। जब जोक उसे घर छोड़ने आता है तो वो कहता है कि कल उसे पिक कर लेगा। जू हैरानी से पूछता है, क्यों? क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? जोक बाइक स्टार्ट करता है और जू की आंखों में देखकर कहता है, हाँ, हो रही है। इन दो लफ्जों में इतनी गहराई थी कि जू के पास कोई जवाब नहीं बचा। क्या ये चिंता सिर्फ